वाल्मीकि को नारद की शिक्षा। नीच से नीच वर्ण के लोगों में भी आध्यात्मिक पुरुष और ऊंचे से ऊंचे वर्ण के लोगों में भी अध्यात्म पुरुष हुए। नीच वर्ण के लोगों ने भी नीच से नीच कर्म किए और ऊंचे से ऊंचे वर्ण के लोगों ने भी नीच से नीच कर्म किए। अर्थात वाल्मीकि ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन संग दोष के बटमार लुटेरे हो गए थे। वे लोगों का धन हरण करते थे, लोगों को मारना चाहा, मार डालते थे। अंत में नारद जी ने उस रास्ते से जा रहे थे, उनको भी मारना चाहा। नारद जी ने समझाया कि तुम ऐसे नीच काम करते हो, इसका जो फल है उसका कोई भागी है। वाल्मीकि जी ने कहा कि मेरे माता पिता स्त्री पुत्र भागी है। नारद जी ने कहा तुम उन लोगों से पूछ कर आओ। वाल्मीकि जी ने कहा कि हाँ, मैं पूछने जाऊं और तुम झांसा देकर भाग जाओ तब? नारद जी ने कहा तुम मुझे वृक्ष में बांध कर रखो और परिवार के लोगों से पूछाओ। वाल्मीकि जी उसे बांध दिया और अपने घर पहुंचकर माता पिता पत्नी पुत्र से पूछा कि आप लोगों के भरण पोषण करने में जो मुझे पाप कर्म करना पड़ता है, उस कर्म के भागी आप लोग होंगे। परिवार के लोगों ने कहा हम लोग पाप कर्म के भागी क्यों बनेंगे? पाप आप जाने। यह उत्तर सुनते ही उनके मन में चोट लगी और उनको ज्ञान हुआ। वह दौड़कर वापस आए, नारद जी के पैर पर गिर पड़े। नारद जी ने कहा कि ईश्वर भजन करो। नारद जी के भजन करने का यत्न नारद जी ने, यानी वाल्मीकि जी जो रत्ना डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे, उसको भजन करने का यत्न बता दिया। वे ही वाल्मीकि जी भजन करके महाज्ञानी आदि कवि हुए। अर्थात इस कथा से स्पष्ट होता है कि मनुष्य को जीवन में जो घर परिवार पूरे जिंदगी पाप पुण्य कर्म का काम करके धन कमाता है और जो धन होता है उसमें सभी खाते हैं और रहते हैं, और पाप का जो कार्य होता है उसका भागी कोई बनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन में आए हो तो भक्ति करनी चाहिए, यही हमारे बाबा कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें भी आप लोग बताएंगे और के स्मित वाणी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।